जैसे अभी हम नर्सरी की बात कर ही रहे हैं, तो नर्सरी तैयार करते समय हम और भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे फलों के अलावा भी, सब्जियों के अलावा भी, फूलों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं। और अभी के समय में हमने देखा है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के साथ साथ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। और ख़ास करके हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको शुगर नहीं चाहिए, तो उनके लिए एक स्टेविया एक ऐसा पौधा है जो इस तरीके से, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये छोटा पौधा है। तो ये पौधा तैयार किया गया है, पौधे से ही पौधा तैयार किया गया है। तो इसको हम बताएंगे कि ये पौधा कैसे तैयार किया जाता है। तो ये स्टेविया हम अपने यहाँ कुंडियों में भी लगा सकते हैं, हम ऐसे बैग में भी लगा सकते हैं, हम अगर बड़ी खेती करते हैं तो खेतों में भी लगा सकते हैं। तो विशेषकर इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं, ये जो ये जो पत्ती है, ये हमारे शक्कर से 10 गुना मीठी है। तो इस शुगर को डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नर्सरी में हम इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो हम इसके ऊपर के पत्ते यहाँ से काट दें और फिर नीचे से काट दें और फिर उसको हम ज़मीन में लगाएं, तो कुछ परसेंट में उनको जर्मिनेशन आ जाता है और उसी से हम और भी पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि काली मिरी भी एक ऐसा है कि ये भी पौधा हम लगा सकते हैं, जो अगर थोड़ी छाँव है और हम लगाते हैं और उसके आजू बाजू में एक सपोर्ट देंगे तो उसके ऊपर किसी पौधे के ऊपर ये पौधा चढ़ सकता है। तो इस तरीके से भी हम नर्सरी तैयार करते हैं। और अब हम देखेंगे कि नर्सरी तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम नर्सरी के पॉट में भी हमको खाद चाहिए, और जब हम ऐसी ग्रो बैग बनाएंगे या कैरी बनाएंगे तो उसमें भी हमें खाद चाहिए। तो खाद ज़्यादातर कुछ खाद हम तैयार कर सकते हैं, जो है हमारे किचन का वेस्ट, हमारे गार्डन का, या फिर चाहे वो टेरेस का हो या आजू बाजू का पत्तियां जो होती है पेड़ पौधों की, उनको सड़ा के करने का है, हमारे किचन का वेस्ट है। कुछ हम बाहर से गोबर खाद ला सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं। हम कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। कई बार फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी खाद हमें उपलब्ध होता है। और साथ साथ उसमें अगर चाहे तो हम अच्छे क्वालिटी का हम जो कोकोपीट है वो भी डालते हैं। कोकोपीट मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और कुछ कोकोपीट के क्वालिटी में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी होती है। तो कुछ कोकोपीट इस तरह से आएगा जो आपको बैग में मिलेगा, जो बिल्कुल ऐसा भूसे के समान है, और ये ले सकते हैं। कुछ जगह आजकल ऐसा होता है कि ये इसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, नमी बनी रहती है, तो कुछ लोगों ने ऐसा किया कि इस तरह से स्लैब बनाया है। तो ये कोकोपीट का स्लैब है जो 5 किलो का है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो घर में जाकर इसको हम ये करेंगे तो ये 25 किलो के ऊपर इसमें मतलब दूसरा 20 लीटर पानी ले लेगा और उसमें 20 से 25 किलो इसका वज़न बनेगा। तो इस तरीके से भी स्लैब हमें मिलता है। मार्केट में हमने ये देखा है कि अगर कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें हमको एक साथ चाहिए, तो कुछ जगह पर ऐसी किट्स अवेलेबल है जिनको कहा जाता है वेजिटेबल ग्रोइंग किट। तो ये ऐसे बॉक्स में इस तरह का कोकोपीट है, इस तरह की बैग है, कुछ अलग अलग प्रकार की इस तरह से बिजाइयाँ हैं, तो ये सब, और इस तरह से ट्रे हैं, तो ये डाल दी जाती। तो जहाँ अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी ये जो ट्रांसप्लांटेशन जो है, ये ट्रांसप्लांटेशन का भी हम ये बताएंगे कि इस तरह से जो पौधे तैयार करते हैं, चाहे वो इस ट्रे में हो, तो इस ट्रे में जब ये पौधा तैयार हो जाएगा तो हर पौधे का अलग अलग समय होता है। करीब करीब 20 से 25 दिन के पौधे भी जो रहेंगे वो भी हम लगा सकते हैं। तो पौधे की जब रूट यहाँ तैयार हो जाती हैं और इसको हम निकालेंगे तो इस तरह से कुल्फ़ी के समान निकल जाती हैं। और कुछ पौधे हम देखेंगे कि इस तरह से जो पौधे रहते हैं जो हमने निकाल के बताया, तो ये पौधे 45-50 डेज़ के अंदर में हम खेत में लगा सकते हैं। तो उसका भी आप एक उदाहरण हमने जो फार्म पे लगाया है। तो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद हम देखेंगे कि आगे जो पपीता जो लगाई गई है वो एक लाइन में लगाई गई है, कहीं भी उसकी हाइट बराबर है और एक जैसे पौधे हैं। तो इस तरीके से नर्सरी का व्यवस्थापन हम अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो हमें एक जैसे पौधे, एक ही क्वालिटी के, हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, किचन गार्डन में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने नर्सरी की अच्छी देखभाल करें। पानी का हमने कहा कि उतना ही पानी हम डालें जितनी उसकी आवश्यकता है, और इस तरीके से हम अपने नर्सरी तैयार करना, ट्रांसप्लांटेशन करना, उसको खाद पानी देना, उसको ट्रांसफ़र करना,
और खाद जो है वो विशेष प्रकार से हम जो जैविक के तरीके से या हमारे हम घर में जो तैयार करते, गार्डन में जो तैयार करते हैं, उसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करें। ओम शांति।